हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 सितंबर को। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो राइट आंसर है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विशाखदत्त। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है वाशिंगटन में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर है केरल का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर पुर्तगाल का रहने वाला था। दोस्तों, वास्को डी गामा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है जयपुर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिम का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है। तो राइट आंसर है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये सिम का पूर्ण रूप है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो राइट आंसर है रेफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल है। बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो राइट आंसर है मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख अवयव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नाभिकीय संलयन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है फिलीपींस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो राइट आंसर है तांबे का। कोयले का सार्वजनिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है झारखंड में कोयले का सार्वजनिक उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो राइट आंसर है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है पत्रकारिता में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर है सुकुमार सेन। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो राइट आंसर है अकबर। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड सबसे बड़ा टापू है संसार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है इसे केटू कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है। 8611 मीटर ऊंची है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो राइट आंसर है 79 उपग्रह हैं, 79 बृहस्पति के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे।
कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो राइट आंसर है स्टार्च और शर्करा, ये कार्बोहाइड्रेट में आते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो राइट आंसर रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया तो राइट आंसर है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य प्रकाश कैसा दिखाई देता है तो राइट आंसर है काला दिखाई देता है दोस्तों। दूरबीन का आविष्कार किसने किया तो राइट आंसर है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? महात्मा गांधी की समाधि पूछी गई है तो राइट आंसर है राजघाट नाम है दोस्तों इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ये जापान में हिरोशिमा स्थित है दोस्तों। हिरोशिमा जापान के एक शहर का नाम है। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था तो राइट आंसर है वास्को डी गामा। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी तो राइट आंसर है बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नदी द्वीप मांजुली नदियों में से किस में स्थित है तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो राइट आंसर है बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी तो राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी तो राइट आंसर है 1857 में। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ तो राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था तो राइट आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था तो राइट आंसर है मदर टेरेसा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो राइट आंसर है 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो राइट आंसर है ऋग्वेद। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है तो उल्लू जो है धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं तो राइट आंसर है पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है तो राइट आंसर है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बेटिक जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था तो राइट आंसर है चीन। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो राइट आंसर है सरदार बलदेव सिंह, ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। हवा महल कहाँ स्थित है तो राइट आंसर है जयपुर में। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था तो विष्णुगुप्त जो था चाणक्य का दूसरा नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है तो राइट आंसर है ज्यामिति थे। कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर है राहुल द्रविड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था तो राइट आंसर 1914 में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम को। सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को और क्या कहते हैं तो राइट आंसर इसे डॉग स्टार कहा जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो राइट आंसर है वूलर झील। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343।
ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्षों के बाद में होता है दोस्तों। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो राइट आंसर है रियो डी जेनेरो में हुए थे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर है 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट में उतरा था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन रूट। इसकी जो लंबाई है 10,260 किलोमीटर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस के अंदर स्थित है ये, ध्यान रखिएगा। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर है 1914 से 1918 के बीच 4 साल तक लगातार वर्ल्ड वार फर्स्ट चला था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसे थार कहा जाता है, यानी कि थार का रेगिस्तान, थार मरुस्थल इसका नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राइट आंसर है कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जापान का परमाणु बम कब गिराया गया था? तो राइट आंसर है जापान पर जो सन 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? तो एक शिखर का नाम है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन, K2 कहा जाता है जिसे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो राइट आंसर इसमें आपका श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। फिल्मों से संबंधित होता है दोस्तों ये पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जीरो की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑडियोमीटर कहलाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित होने वाला प्रथम भारतीय हैं सम्मानित होने वाले? तो राइट आंसर है आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर है 1913 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले कलकत्ता राजधानी थी दोस्तों। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो राइट आंसर है 12,742 किलोमीटर। सबसे चमकीला गिरह कौन सा है? तो शुक्र गिरह जो है सबसे चमकीला गिरह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो राइट आंसर है मधुमेह, यानी कि शुगर के लिए जो इंसुलिन का प्रयोग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार का नाम बिहू है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बांग जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर है 1930 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों।
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है विजय घाट नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है चाणक्य ने। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो राइट आंसर है पंजाब में बसे थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो राइट आंसर है प्रेमा माथुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत की प्रथम महिला पायलट थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। ये भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राइट आंसर है वंदे मातरम। ये भारत का राष्ट्रगीत है दोस्तों। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो राइट आंसर है वीर मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है संतोष यादव। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो राइट आंसर है 18। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा नाम है दोस्तों भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो राइट आंसर है आराम शाह को। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल जो ऐसा देश है दोस्तों जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इल्तुमिश को किसने शासक बनाया? तो राइट आंसर है दिल्ली के अमीरों ने इल्तुमिश को शासक बनाया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नैनीताल उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी बेकरल ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर गुरु नानक देव जी। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो राइट आंसर है हृदय से संबंध है दोस्तों पेसमेकर का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राइट आंसर है आम। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है दोस्तों। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो राइट आंसर है अम्लीय। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI। ये भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राइट आंसर है कमल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है हीरा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर है सुकुमार सेन। सूर्य ग्रहण होता है? तो राइट आंसर है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है, जब सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है सोमनाथ चटर्जी।
भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट, भारत के दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अंदर प्रसिद्ध गिर वन स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर सिंगापुर में। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था दोस्तों। उस टाइम पे जो है कपिल देव जो थे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव क्या है? तो राइट आंसर है डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन, ये मैंग्रोव कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो राइट आंसर है पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्ताना। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था दोस्तों। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है एंजिल जलप्रपात, ये वेनेजुएला के अंदर है। ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमारा राष्ट्रीय पचांग कौन सा है? तो राइट आंसर है शक संवत। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब के अंदर। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो राइट आंसर है बुध। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो लेह लद्दाख में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। खरीफ के मौसम का समय है? तो राइट आंसर है जून से सितंबर, ये खरीफ की फसल के बोने का जो समय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो राइट आंसर फ्रियोन होता है दोस्तों। रेफ्रिजरेंट जो गैस होती है उसका नाम फ्रियोन होता है, जो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है, जो घर के फ्रिज होते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि, ये पंजाबी भाषा की लिपि है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, दूध से दही बनाने में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है ये अनुच्छेद 76 के अंदर है दोस्तों। भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। पुराना नाम है इसका मद्रास बंदरगाह। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 13 मुख्य बंदरगाहों की संख्या है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो राइट आंसर है प्रमस्तिष्क, इसे सेरिब्रम कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है गैंडों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये भारत में समुद्री गायें किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी में समुद्री गायें पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो राइट आंसर है वेकेंटन सिटी में, रोम के अंदर स्थित है दोस्तों। ये इटली में, यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा महल है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दम्माम सऊदी अरब के अंदर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सुंदरबन कहा जाता है इन्हें। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो राइट आंसर है मैकमोहन रेखा नाम है इसका। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा जो है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी बिहार के अंदर है ये अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है गैंडों के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो राइट आंसर है बन्नार की खाड़ी। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ सिंह। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है मक्का मदीना, ये सऊदी अरब के अंदर स्थित है दोस्तों। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है देवव्रत। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राइट आंसर है शक संवत। राजगान गाने की अवधि कितनी है? तो राइट आंसर है 52 सेकंड। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुरुत्व आकर्षण की खोज किसने की? तो राइट आंसर है न्यूटन ने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राइट आंसर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी के तट पर। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने 1935 में रिएक्टर स्केल का निर्माण किया था। लेस का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से लेस का नियम जो है संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है तेंदुआ और चीता के लिए। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति।
कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है सोमनाथ चटर्जी। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो राइट आंसर है हुसामुद्दीन को। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो एक चोटी है, इसे केटू भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो राइट आंसर है गलफेड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? तो राइट आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा में लिंगराज मंदिर स्थित है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन इसे शैल उद्यान कहा जाता है, किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है नेकचंद ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है कृषि के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा था, ध्यान रखिएगा। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर नाम है दोस्तों इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 26 से 30 दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो राइट आंसर है बंबई में, वर्तमान इसे मुंबई कहा जाता है, इसे थाने तक चली थी दोस्तों। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो राइट आंसर है कोलकाता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो राइट आंसर है थल सेना। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो राइट आंसर है 1853 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है राजस्थान। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है कालिदास। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर ये भारत की तटरेखा की लंबाई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलकनंदा के साथ वे नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो राइट आंसर है मंदाकिनी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो राइट आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति को। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से संबंधित है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है। ये दोस्तों कुनेन जो है ये मलेरिया की दवाई बनाने के काम आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीपों की संख्या है लक्षद्वीप में। विश्व का सबसे लंबा पशु है? तो राइट आंसर है जिराफ। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा दूध का खट्टा होना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो राइट आंसर है विटामिन के। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तेनजिंग नोरगे ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो राइट आंसर है प्रदीप ने लिखा है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो राइट आंसर है इसमें आपका कमरे का तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है? तो राइट आंसर एसिटिलीन नाम है दोस्तों इस गैस का। प्रोटीन में सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो राइट आंसर है सोयाबीन में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो राइट आंसर है 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस या 94 फ़ारेनहाइट जो है ये मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, ध्यान रखिएगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ये पागल कुत्ते के काटने से रोग हो जाता है। राज्यसभा का पादन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर को। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो राइट आंसर है 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1928 के एम्स्टर्डम में हॉलैंड में स्थित है ओलंपिक में शामिल किया गया था दोस्तों। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो राइट आंसर है सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है दोस्तों। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर है असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है त्वचा। रामचरितमानस किसने लिखी? तो राइट आंसर है तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब कहाँ आयोजित किए गए? तो राइट आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर है बैरोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी हुई है? तो राइट आंसर है 5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो राइट आंसर है 21% ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों वायुमंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो उत्तर है इसमें 676 मीन जो है ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है, ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव पानी की बूंद के गोल होने का कारण है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 3 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों।
नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो राइट आंसर है मिस्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे दोस्तों। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 7 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? तो राइट आंसर है चंदेल वंश के शासक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो राइट आंसर है 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है कालिदास। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो राइट आंसर है पारसी धर्म की पुस्तक का नाम जेद अवेस्ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक, हमारे भारत का एसबीआई, ये विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो राइट आंसर है थाईलैंड जो है सफेद हाथियों का देश है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर है चिपको आंदोलन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो राइट आंसर है नायलॉन जो था ये मानव निर्मित प्रथम रेशा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जो है जापान की मुद्रा का नाम है दोस्तों। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्मों से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है दोस्तों। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो राइट आंसर है चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है जैन धर्म से। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो राइट आंसर है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। RBI के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3 महीने तक, यानी कि 3 मास तक। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है दोस्तों।
गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो ये कोंकण कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो राइट आंसर है 324। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर है आंखों से संबंधित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्षयात्री का नाम क्या है? तो राइट आंसर है वेलेंटाइना तेरेशकोवा। ये रूस की थी दोस्तों। ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पेनिश बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर है पारा या मरकरी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो राइट आंसर है सिक्किम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम के अंदर नाथुला दर्रा स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका -40 डिग्री पे। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है इसमें आपका बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राइट आंसर 1/3 सदस्यों का चुनाव। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो राइट आंसर है फ्रोबेल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्ष। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो राइट आंसर है पोटेशियम। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था दोस्तों। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है डॉक्टर हनीमैन, होम्योपैथी के संस्थापक थे। उन्नीस 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में? तो राइट आंसर है कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त की जाती है कुनिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो राइट आंसर है रफलेसिया। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो राइट आंसर है धारा 356। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है एनी बिसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जो हैं शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, ये की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। उधम सिंह ने इनके घर जाके लंदन में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है तारापुर में।
अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर है सरयू नदी के किनारे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो राइट आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन D की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 1969 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो राइट आंसर है कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो राइट आंसर है चीन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। मोहिनीअट्टम नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है केरल। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन ए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वे क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर है थोरियम। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो राइट आंसर है 1024 बाइट। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है केरल। केसर का सार्वजनिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है मिहिर सेन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे चमकीला गिरह कौन सा है? तो शुक्र गिरह सबसे चमकीला गिरह है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर है बान। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है महापरिनिर्वाण कहलाती है ये। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर है तांबा और टीन। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर है आलामारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 7वां।
भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थलीय सीमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 2,933 किलोमीटर। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट से। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पटियाला। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है हॉकी। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर है एम्पियर। कौन सा पुष्तल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो राइट आंसर है हेली पुष्तल तारा। भारत में एकमात्र संक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है बेरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो राइट आंसर है अलास्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर है 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है तबला। अमेरिका की खोज किसने की? तो राइट आंसर है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो राइट आंसर है 1896 के अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर है डायनमो के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो राइट आंसर है एल्बर्ट आइंस्टीन। वायुयान की खोज किसने की? तो राइट आंसर है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। ये दोनों भाई थे, इन्होंने वायुयान की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 3 दिसंबर को। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर राव। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है 500 सेकेंड। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो राइट आंसर है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है दोस्तों। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो राइट आंसर है कलिंग युद्ध के बाद में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो राइट आंसर 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान के अंदर किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो राइट आंसर है 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर है कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 12। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ स्थित है दोस्तों। पीलिया किस अंग का रोग है? तो राइट आंसर है यकृत या लीवर का रोग है दोस्तों पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किसके नियम से संबंधित है? तो राइट आंसर है पास्कल का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट था, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन कई के बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में और आगे भी आते रहेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।